Hello student, myself Ajay Dave, Standard 9 Maths, Chapter number 5, Introduction to Euclid Geometry. Chapter simple and short है. Geometry means geo plus metry. Geo means earth, metry means measure. अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें बनी होती है, बिल्डिंग वगैरह, उनको मेज़र करने के लिए ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ. इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, सब कंट्रियों में उसका अलग अलग लेवल पे यूज़ किया जाता था. इजिप्शियन लोगों ने ऐसा कुछ फिगर बनाया जिसका नाम दिया ट्रंकेटेड पिरामिड. उसका भी वो वॉल्यूम निकालने के लिए उन्होंने वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला भी डेवलप किया था. इन एंशिएंट इंडिया सुलभ सूत्र वर द मैनुअल ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. कुछ फार्मूला जिसके बेस पे कोई भी ज्योमेट्रिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो कर सकते थे. उसके बाद में द श्री यंत्रा जो आयुर्वेद में उसका बारे में लिखा हुआ है, 9 इंटरवोवेन आइसोसेलेस ट्राइंगल. उसमें कितने 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर बना ऐसा कुछ फिगर होता है जो हिंदू रिलीजन में उसका कुछ यूज होता है. इस टाइप का फिगर उसमें 9 इंटरवोवेन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है और उसके अंदर 43 सब्सिडी ट्राइंगल्स भी है. ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ. ये जो थेल्स था उसने सबसे पहले प्रूफ दिया था. प्रूफ क्या दिया था? अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर. डायमीटर से सर्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये बताया था सबसे पहले थेल्स ने. थेल्स कौन था? तो वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वाज पाइथागोरस. थेल्स का स्टूडेंट था पाइथागोरस. मतलब पाइथागोरस है ना, वो थेल्स का स्टूडेंट था. दो पाइथागोरस और उसके और जो भी ग्रुप डिस्कवरी मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी. यूक्लिड नाम का जो मैथमेटिशियन हुआ और टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट, कलेक्टेड ऑल नॉन वर्क. जितना भी चीज़ें थी उनको एक बुक में कंपाइल किया. उन सबको उन्होंने एलिमेंट्स नाम दिया. ही डिवाइड एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर. एक एलिमेंट में 13 चैप्टर उन्होंने डिवाइड किया. ईच कॉल्ड बुक. हर उन्होंने चैप्टर को बुक नाम दिया. उसके बाद कुछ डायमेंशन के बारे में है. सॉलिड जो होता है उसके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. सरफेस के 2 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ. लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, पॉइंट हैज़ नन. पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है. उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए यूक्लिड ने, वो 7 पॉइंट्स है. अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट जिसके कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती नहीं है. नंबर 2, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है ना. फिर द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट. कोई भी लाइन का एंड पॉइंट होता है. स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ. जो भी बहुत सारे पॉइंट है उन सबको मिला हो तो लाइन बन जाती है. नंबर 5, सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस के लेंथ और ब्रेथ 2 ही होता है. द एज ऑफ द सरफेस आर लाइन. कोई भी सरफेस का जो एजेज होती है लास्ट, वो लाइन होती है हमेशा. जैसे बुक है, बुक की जो ऑर्डर लास्ट जो पार्ट है उसका वो लाइन होता है. प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स सेल्फ. जो बहुत सारी लाइन मिला हो ऐसा तो एक सरफेस बन जाता है. लाइन ऐसी होती है, दोनों तरफ एरो होता है. रे में 1 एरो होता है और लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता. मतलब ये लाइन सेगमेंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइन और रे को मेजर नहीं कर सकते. बाद में इन्होंने 2 चीज़ें समझाई, एक अनडिफाइंड टर्म और डिफाइंड टर्म. अनडिफाइंड टर्म में पॉइंट आता है, पॉइंट को अनडिफाइंड टर्म है. लाइन भी अनडिफाइंड टर्म है, प्लेन भी अनडिफाइंड टर्म है. डिफाइंड टर्म कौन? एंगल, लाइन सेगमेंट, वो सब डिफाइंड टर्म आते हैं. थोड़ा और आगे बढ़ते यूक्लिड ने जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में. एक तो एक्सियोम नाम दिया और एक पोस्टुलेट. ये एक्सियोम एंड पोस्टुलेट. अब ये दोनों चीज़ें क्या है? तो एक्सियोम्स जो है वो मैथ्स के सभी जगहों पर इसका यूज हो सकता है, एप्लीकेशन इन एवरी पार्ट ऑफ मैथ्स. और पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट होता है जो खाली ज्योमेट्री में यूज होता है. सम यूक्लिड एक्सियोम्स इन्होंने दिया है 7 एक्सियोम्स. नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई भी चीज़ पहले से इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स आर इक्वल टू वन. जैसे एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड. तो आप ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल टू जेड. अगर x और y इक्वल है, y और z इक्वल है तो x और z भी इक्वल होगा. नंबर 1. नंबर 2, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल तो हुज होल आर इक्वल्स. मीन्स व्हाट? अगर मान लो कि 7 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, 7 + 2, इधर भी 7 + 2, दोनों 9 9 हो गए. ये भी 9, ये भी 9. तो हमेशा इक्वल पार्ट में अगर आप
इक्वल नंबर ऐड करोगे, जैसे पहले से इक्वल है और हमने ऐड भी किया इक्वल नंबर 2 या कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी इक्वल ही आएगा। नंबर थर्ड, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम माइनस भी करें, जैसे 9 है, सामने भी 9 है, दोनों तरफ मैंने अगर 3 माइनस कर दिया, इक्वल नंबर माइनस कर दो तो आपका आंसर भी इक्वल आएगा। तो नंबर इक्वल थे, माइनस करने पर भी इक्वल आ गया। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो